हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार, आई होप आपको इस प्लेलिस्ट में मज़ा आ रहा है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है इफ एल्स। क्या है इफ एल्स? इफ एल्स को हम ऐसे समझेंगे, बचपन में चले जाओ। सो पेरेंट्स क्या बोलते थे? मार्क्स लेके आपने 90 से ज़्यादा, ठीक है, और तुझे मैं साइकिल दिला दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर तेरे 100 पे से 100 मार्क्स आ गए ना तो तेरे को मैं स्कूटी दिला दूंगा। अच्छा, एक चीज़ है, अगर तेरे 95 से ज़्यादा आए तो स्कूटी दिला दूंगा, और अगर 90 और 95 के बीच में आए तो साइकिल दिला दूंगा, ठीक है। और अगर पूरे 100 आ गए सो बेटा तेरे को मोबाइल फोन दिला दूंगा, ठीक है। सो इस तरह की चीजें मेरे हिसाब से बचपन में हम में से काफी बच्चों ने सुनी है अपने पेरेंट्स को कहते हुए, ठीक है। अब वही चीज है कि वो हिंदी में बोल रहे हैं कि अगर तेरे 95 से ज्यादा आ गए, अगर इंग्लिश में क्या होता है, अगर इंग्लिश में क्या होता है इफ एल्स। अगर इंग्लिश में क्या होता है इफ। अगर 90 से ज्यादा नहीं आए तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर नहीं आए एल्स, अगर नहीं आए एल्स। सो अगर जहां पे आया वहां पे इफ, नहीं मतलब एल्स। सो इसको जावा में कैसे करेंगे, या इसको सी में कैसे करेंगे, या इसको C++ में कैसे करेंगे? तीनों लैंग्वेजेस में इफ एल्स का लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूं मार्क्स के लिए, मार्क्स से रिलेटेड, बिकॉज हम मार्क्स के काफी रिलेट कर पाएंगे। और मैं बोल के चलता हूं कि अगर आपके 95 से ज्यादा मार्क्स आते हैं सो आपको एक बाइक मिल जाएगी, ठीक है। सो उसको जावा में कैसे लिखेंगे अभी देखते हैं। सो बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लिख दिया मार्क्स, ठीक है। मार्क्स कि 93 मार्क्स है, एक वेरिएबल ले लिया मार्क्स नाम का, उसमें 93 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, कर दिया। अब इसके बाद कंडीशन क्या लगी, क्या कंडीशन है यहाँ पे, क्या अगर है, कौन सा अगर है कि अगर मार्क्स जो है वो 95 से ज्यादा है। अगर मार्क्स 95 से ज्यादा है सो क्या होगा, मैंने एक प्रिंट करा दिया कि ओ वाओ आई गॉट अ बाइक, मेरे को बाइक मिल गई, ठीक है। अगर 95 से ज्यादा है सो लिखने का तरीका समझते हैं। इफ, इंग्लिश वाला इफ है, आई भी छोटा है, स्मॉल है, एफ भी स्मॉल है, ठीक है। फिर इस तरीके से करेंगे ब्रैकेट ओपन, इस तरीके से ब्रैकेट करेंगे ओपन, और एक ब्रैकेट लगाएंगे क्लोज वाला, एक ब्रैकेट लगाएंगे क्लोज वाला, और बीच में लगा देंगे इफ कंडीशन। कंडीशन बोलते हैं इसको, बीच में लगा देंगे कंडीशन। कंडीशन कैसे होगी कि मार्क्स मैथ्स वाला ग्रेटर देन का साइन ग्रेटर देन 95, ये है 95। फिर इसके बाद इस वाले कर्ली पैरेंथेसिस से इसको ओपन करेंगे, इससे क्लोज कर देंगे, और उसके बीच में लिख देंगे जो भी काम हमें करना है, या कुछ और भी जो लॉजिकल चीजें हमें करनी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस इफ के अंदर, इस इफ के अंदर जरूरी नहीं है ये एक ही लाइन का होगा, इसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इसके और इसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ये तो मैं तुम्हें छोटा सा डेमो करके बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मान लो कि मार्क्स 95 से अगर ज्यादा आ गए तो ये यहाँ पे चला गया। अगर मार्क्स 95 से ज्यादा नहीं आए तो फिर, या 95 के बराबर आए, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रिक्टली 95 से ज्यादा के लिए। अगर तुम्हारे बराबर आ गए या उससे कम आए फिर क्या, तो फिर मान लो हमें बोला था कि यार तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यू विल गेट नथिंग। सो अब मैं वो चीज यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। देखो मैंने क्या किया है, ये यहाँ से ओपन किया एल्स को, यहाँ से क्लोज किया। अब जो भी मेरे को एल्स में करना होगा वो बीच में करूंगा, वो बीच में करूंगा। देखो कैसे। सो एल्स में मैंने क्या बोल दिया, गॉट नथिंग, बाबा जी का ठुल्लू। क्या, बाबा जी का ठुल्लू। तो मतलब क्या हुआ कि भैया कुछ नहीं मिला, 95 या उससे अगर कम है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का टुल्लू मिलेगा। और मेहनत करो, प्रयास करते रहो, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये डायलॉग हम सुनते हुए आ रहे हैं, तो बस मेहनत करते रहो, ठीक है। सो चलो फटाफट वापस से समझते हैं। देखो यार, अगर मार्क्स आ गए 95 से ज्यादा तो हो जाएगा ये वाला काम, और अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा ये काम, ठीक है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ना लगा हुआ है कि अगर ये हुआ तो ये होगा, अदरवाइज ये होगा, या फिर एल्स ये होगा। सो इन दोनों में से एक ही स्टेटमेंट चलेगा, या तो ये इफ के अंदर ही जाएगा या ये एल्स के अंदर ही जाएगा। भाई या तो मार्क्स 95 से ज्यादा ही आ सकते हैं, या मार्क्स 95 या उससे कम ही आएंगे, तो या तो यही एग्जीक्यूट होगा या यही एग्जीक्यूट होगा, दोनों तो एक टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। करेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों यहाँ ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला है, मैंने सिंपल सी 3-4 चीजें लिखी है यहाँ पे। मैंने बोला है कि अगर मार्क्स आ जाते हैं 100 के बराबर, मार्क्स आ जाते हैं 100 के बराबर, सो जो इस स्क्वायर, इस ओपन पैरेंथेसिस और इस कर्ली पैरेंथेसिस के बीच में लिखी हुई चीजें, वो काम होगा, वो काम होगा जो भी लिख। अगर मार्क्स आ जाते हैं सो ये काम होगा, या अगर मार्क्स 95 या उससे बराबर उतने आ जाते हैं, मार्क्स 95 से ज्यादा या 95 के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 95, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 95, मतलब मार्क्स आपके तो 96, 97, 98 इस टाइप से आते हैं, सो ये काम चल जाएगा। या फिर अगर आपके 90 से ज्यादा आते हैं सो यहाँ पे चीजें चलेंगी, और अगर आपके 90 से भी ज्यादा नहीं है सो फिर ये चल जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखो, यहाँ पे क्या लिखा है इफ, यहाँ पे लिखा है एल्स इफ, इसमें यहाँ से यहाँ तक का काम होगा। फिर एल्स इफ, इसमें जो इन दो के बीच में चीजें लिखी होंगी वो होगा कोड एग्जीक्यूट, और इसमें एल्स में लास्ट में जो कोड यहाँ पे लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इन चारों में से देखिए क्या है इफ, ये क्या है एल्स इफ, फिर क्या है एल्स इफ, फिर क्या है एल्स। कह रहा है अगर ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये।
इस तरीके से हमारा काम होगा, ठीक है। सो अब एक बात समझो, अगर हमारे मार्क्स 100 आ गए तो ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, तो फिर नीचे वाली चीजें चलेंगी ही नहीं, क्योंकि वो सब एल्स इफ में है, क्योंकि इनमें से सिर्फ एक कंडीशन ही ट्रू हो सकती है ना बच्चों। अगर आपके मार्क्स 100 आ गए मतलब ये कंडीशन ट्रू है, राइट। सो अब आप इस कंडीशन पे जाओगे नहीं, ठीक है। मान लो आपके मार्क्स 100 नहीं है, मान लो लेट्स से मार्क्स आपके हो गए लेट्स से 97। सो ये तो फॉल्स हो गया कंडीशन, ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई, ये तो नहीं चला, राइट। सो फिर अब ये नहीं चला तो ये आगे इसमें आगे बढ़ा, इसमें इसने चेक किया क्या मार्क्स 95 या उससे ज्यादा है, हाँ मार्क्स तो 97 है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, करेक्ट। अब मान लो आपके मार्क्स आ जाते हैं 92। सो क्या मार्क्स 100 के बराबर है? नहीं है। क्या मार्क्स 95 या उससे ज्यादा है? नहीं है। क्या मार्क्स 90 या उससे ज्यादा है? हाँ है। सो मतलब जो यहाँ पे कोड लिखा होगा, जो यहाँ पे इस ब्लॉक में, इसको ब्लॉक बोलते हैं, जो ये ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज होते हैं, यहाँ पे इस पैरेंथेसिस में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मार्क्स आ जाते हैं, मान लो मार्क्स आपके आ जाते हैं 85। सो यार ना तो 100 है, ना तो 100 है, ना 95 उससे ज्यादा है, ना 90 है उससे ज्यादा है, मार्क्स तो आपके 85 है, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये जो यहाँ लिखा होगा ये सब चलेगा, ये सब चलेगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब एक दो चीजें में हम इसमें और कवर कर लेते हैं इफ एल्स में। सो बच्चों मैंने ना यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, कुछ चीजें लिखी हैं, इनको बोलते हैं ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स, ठीक है, इनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। ओके, अभी ध्यान से देखो, सबसे पहला है नेगेशन, एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अगला है कंपैरिजन, ठीक है। अगला है एंड ऑपरेटर, फिर और ऑपरेटर, नॉट इक्वल्स, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, ठीक है। एग्जांपल से समझेंगे ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, उसको बोल दिया कि आपकी वैल्यू है 95, आपकी वैल्यू है 95, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा अगर मार्क्स, अभी तक हमने क्या देखा था, अगर मार्क्स 100 के बराबर है, इसका मतलब होता है बराबर। क्या मतलब होता है इसका? बराबर। सो अगर आप किसी भी दो वेरिएबल्स के या किसी नंबर के बीच में, किसी के भी बीच में डबल इक्वल्स लगा दोगे, सो उसका मतलब होता है कि क्या वो बराबर है, क्या वो एक दूसरे के बराबर है, क्या दोनों की वैल्यूज सेम है, ठीक है, वो होता है। लेकिन जैसे ही आपने एक इक्वल्स हटाया और उसकी जगह ही एक्सक्लेमेशन लगा दिया, बेसिकली हम बात करें इस ऑपरेटर की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? किसकी बात कर रहे हैं? इस ऑपरेटर, ठीक है, नॉट इक्वल्स। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने बोल दिया कि अगर मार्क्स 100 के बराबर नहीं है, अगर डबल इक्वल्स है तो क्या है? अगर है बराबर, अगर एक एक्सक्लेमेशन और एक इक्वल साथ में आ गई ये वाला, तो मतलब अगर बराबर नहीं है। सो अगर आपको कहीं पे भी ऐसी कंडीशन लगानी है कि दो वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है और तब आपका कोड चले, तो आप लगाओगे ये वाली चीज, ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके मार्क्स, कोई भी आपको सिनेरियो ऐसा मिल रहा है जहां पे आपको चाहिए कि ग्रेटर देन, अगर या तो बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है, सो आप यूज करोगे ये चीज, ठीक है, कि अगर मार्क्स मेरे 90 या उससे ज्यादा है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, अगर मार्क्स मेरे 95 95 से कम है या बराबर है, सो ग्रेटर देन इक्वल्स, लेस देन इक्वल्स। कौन कौन से? ये वाली चीज, ये वाली चीज, ठीक है। और ये जनरली कंडीशनल स्टेटमेंट ही होते हैं, ठीक है। कंडीशनल का मतलब होता है कि आप कुछ चेक करना चाह रहे हो, कोई कंडीशंस लगा रहे हो कि अगर ऐसा होगा तो ये करूंगा, वैसा होगा तो वो करूंगा, राइट। सो अगर आप बोल रहे हो, अगर आप चीजों को ऐसे चेक कर रहे हो कि मार्क्स 100 के बराबर नहीं है, तो आप ऑफकोर्स कुछ ना कुछ करना चाहोगे ना, आप ऐसे ही तो नहीं लिख रहे हो, राइट। उसके बाद यू विल डिसाइड कि हाँ मेरे को क्या करना है। सो कंडीशन आ गई। सो यहाँ पे अगर मार्क्स 90 या उससे ज्यादा है, 95 या उससे कम है, ऐसे ही। अब हमने एक चीज और पढ़ी, यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखने की जरूरत है बच्चों। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि हमने इनके बीच में ये भी लगाया है एंड। इसको बोलते हैं डबल एंड, मतलब कि भैया एंड ऑपरेटर यूज हुआ है, एंड ऑपरेटर यूज हुआ है। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? ध्यान से समझो। इसका मतलब ये होता है कि ये वाली अगर चीज ट्रू हो जाती है, ये वाली चीज अगर ट्रू हो जाती है, जैसे मार्क्स जो है, मार्क्स मान लो 94 है किसी के, मार्क्स मान लो 94 है किसी के, ठीक है। सो 90 से तो ज्यादा हो गए भाई, मार्क्स अगर 94 हैं, सो मतलब 90 से ज्यादा। अब इसको भी चेक करो, मार्क्स क्या 95 या उससे छोटे हैं? हाँ, मार्क्स तो 94 है, मतलब 90 से तो बड़े और 95 से छोटे हैं। सो मतलब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है भाई, ये भी सही है, कंडीशन ट्रू हो गई और ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन इनके बीच में लगा हुआ ये एंड। इसका मतलब ये है कि ये भी ट्रू होना चाहिए। कौन सा? ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। दोबारा, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए। इस एंड का मतलब ये है, तब जाके ये पूरा इफ कंडीशन यहां से यहां तक ट्रू माना जाएगा और तब जाके ये इस ब्लॉक में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कैसे फॉल्स हो सकता है। मान लो मैं ले लेता हूं मार्क्स की वैल्यू 98, मार्क्स की वैल्यू 98, ठीक है। क्या मार्क्स 90 से ज्यादा है? हाँ, 90 से ज्यादा है। क्या मार्क्स 95 या उससे कम है?
नहीं है, मार्क्स 98 है, 95 से ज़्यादा है। सो इस बार ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, लेकिन ये वाली तो फॉल्स कर गई, ये वाली तो फॉल्स हो गई। सो एंड क्या बोलेगा, यार ये ट्रू है ये फॉल्स है। अब आ जाओ जो हमने ट्रू एंड ऑपरेटर गेट्स में पढ़े थे, राइट, गेट्स में पढ़े थे। सो क्या पढ़ा था 1 एंड 0 की वैल्यू क्या होती है हमेशा 0, राइट। 0 एंड 0 क्या होता है 0, 0 एंड 1 क्या होता है 0, 1 एंड 1 क्या होता है 1। याद है ये वाला एंड पढ़ा था हमने, लॉजिकल, राइट। सो वो सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, पहले वाले कंडीशन से हमें मिल गया 1, फिर हमने लगाया एंड, और फिर दूसरी वाली इससे क्या मिला 0। सो फाइनली क्या आया 0 मतलब फॉल्स। इनका मतलब होता है ट्रू फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, 0 मतलब फॉल्स, 0 मतलब फॉल्स। तो राइट, यू नो दिस, राइट। सो ये फॉल्स हो गया। तो अब जो इसके अंदर कोड लिखा है बच्चों, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एक कंडीशन से 1 आया, दूसरी से 0 आया, बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, मतलब दोनों ही 1 होने पड़ेंगे, दोनों ही 1 होने चाहिए अगर हमारा कोड एग्जीक्यूट होना है कंडीशन के अंदर वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मार्क्स इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में नंबर आपके अगर 95 में से 95 या उससे ज्यादा है, 95 या उससे ज्यादा है, और मार्क्स इन मैथ्स 100 है, मार्क्स इन मैथ्स 100 है, और बीच में लगा हुआ है ये और, इसको बोलते हैं और। पिछले वाला था एंड, ये है और, राइट। दिस इज एंड, दिस इज और, करेक्ट। बच्चों ये क्या कहता है कि जितनी भी आपने कंडीशन लिखी है, जैसे एक ये कंडीशन लगाइए मार्क्स इन इंग्लिश वाली, एक लगाइए मार्क्स इन मैथ्स वाली, इन दोनों में से कोई भी एक अगर सही हो जाएगा तो मेरा जो इफ ब्लॉक के अंदर कोड लिखा है मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, सो मान लो हमने एक एग्जांपल लिया था मार्क्स 98 वाला, ये वाला। सो अगर मार्क्स 98 है, मान लो इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में मार्क्स है, सो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई। हमें नहीं पता मार्क्स इन मैथ्स मान लो 80 है, ये 80 है, सो ये ट्रू हो गई 98 पर, ये फॉल्स हो गई। बट ट्रू और फॉल्स इज ऑलवेज ट्रू, राइट। सो ये भी देख लेते हैं। अब हम बता रहे हैं और गेट का, जो हमने ये बनाया था एंड का, दिस इज फॉर एंड गेट, ये और के लिए। और में 0 और 0 हो जाता है 0, 0 और 1 हो जाता है 1, 1 और 0 हो जाता है 0, सॉरी 1 और 1 हो जाता है 1, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, इसको यहाँ से हटा के मैं इंग्लिश वाला और लिखता हूँ। सो इसमें क्या पता चला, इसमें हमें समझ में आई एक चीज़ कि अगर और के केस में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब कोई भी एक 1 हो गया, जैसे ये 1 है तो आंसर 1, यहाँ पे एक 1 है तो 1, यहाँ पे एक 1 है तो 1, तो 1 आ जाएगा, मतलब तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर दोनों 0 हैं तो ही कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हो जाएगा। लेकिन एंड के केस में दोनों का 1 होना इज मैंडेटरी, अगर दोनों 1 होंगे तो ही 1 आएगा, अदरवाइज एक भी 0 हो गया तो 0, एक भी 0 हो गया तो 0, मतलब अगर एक भी फॉल्स हुई एंड के केस में तो वो कंडीशन ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी और कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बुलियन वेरिएबल्स को कैसे चेक करते हैं, राइट, कैसे कंपेयर करते हैं। सो मैंने बच्चों यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल लिया है, इज टुडे सैटरडे, मतलब क्या आज सैटरडे है, नाम से ही पता चल रहा है, राइट। इज टुडे सैटरडे, क्या आज सैटरडे है। मैंने लिखा इज टुडे सैटरडे इज इक्वल्स टू ट्रू, कि क्या आज सैटरडे है, उसकी वैल्यू ट्रू है। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया था ट्रू से, तो ये इसमें भी जो कोड लिखा है वो चल जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। इसी चीज को सेम तरीका लिखने का जावा में किया है कि इस टुडे सैटरडे के को मैं बस इतना ही लिखूं, इस टुडे सैटरडे को मैं इतना ही लिखूं, कुछ इक्वल्स लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। इसमें बाय डिफॉल्ट ये होता है, अगर आप ऐसे लिखोगे ना बच्चों इफ के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट ये होता है, ठीक है। सो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस, ठीक है। ये दोनों सेम चीज है, क्या है, सेम चीज है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, इस टुडे सैटरडे इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। ये एक अलग तरीका है लिखने का, बट हमारा ट्रू था तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो भी इसमें कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट मान लो ये फॉल्स होगा, सो ये वाला कोड चल जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को लिखने का सेम तरीका क्या है, ये है। इसमें यहाँ पे ध्यान करो, मैंने ये यूज किया है एक्सक्लेमेशन मार्क, नेगेशन, ये वाली चीज, राइट। सो ये क्या करता है, अगर मैंने एक बिट है 1, उससे पहले ये लगा दूं मैं, तो ये इसको कर देगा 0, और अगर 0 से पहले ये लगा दूं तो उसको कर देगा 1। मतलब कहने का क्या है, अगर मैं ऐसे ट्रू के साथ इसको यूज कर दूं तो ये मेरे को दे देगा फॉल्स, और अगर मैं इसको फॉल्स के साथ यूज कर दूं तो मिल जाएगा मुझे ट्रू। तो जो भी ये वैल्यू होगी ये उसका उल्टा कर देता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बच्चों क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या होता है, इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं नेगेशन करके, तो ये हो जाता है बाय डिफॉल्ट ये, ठीक है। सो अगर मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं बात है सेम, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं और मैं ऐसे लिखता हूं तो बात है सेम,
ठीक है, एक्सक्लेमेशन से, मतलब फॉल्स बना दिया उसने उसको। सो यार ये आज हमने इफ एल्स कंडीशंस के बारे में पढ़ा। हमने इफ एल्सिफ भी देख लिया, जैसे इफ फिर एल्सिफ, ठीक है, कि अगर मार्क्स 100 के बराबर हैं, या फिर मार्क्स अगर समझ रहे हो, या फिर अगर 95 या उससे ज्यादा है, या फिर अगर 90 या उससे ज्यादा है, या फिर यहाँ पे कोई अगर नहीं लगा, यहाँ पे कोई इफ नहीं है, तो सिर्फ या फिर। यहाँ पे दोबारा देखो, अगर या फिर अगर, ठीक है। सो या तो इफ एल्सिफ एल्स, खत्म। और हमें पता है इनमें से एक ही कंडीशन चलेगी, ठीक है। अगर मान लो ये भी इफ नहीं चला, ये एल्सिफ भी नहीं चला, ये एल्सिफ भी नहीं चला, तो ये एल्स तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। एक लास्ट में एक सिनेरियो और डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ इफ एल्सिफ कंडीशन लिखी है, ठीक है। मैं मार्क्स एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसकी वैल्यू मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। सो मार्क्स 100 है, इसने यहाँ पे चेक किया कि क्या मार्क्स 100 के बराबर है। जी हाँ, मार्क्स तो 100 ही है। सो इसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी मान लो मैं मार्क्स की वैल्यू लेता हूँ 98, मार्क्स की वैल्यू कर देता हूँ 98। वापस से चलते हैं कोड हमेशा ऊपर से नीचे चलेगा, राइट। क्या मार्क्स की वैल्यू 100 है? नहीं जी, मार्क्स की वैल्यू तो 98 है। चलो एल्सिफ में चलते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। भैया मुझे बता दो, क्या मार्क्स 95 या उससे ज़्यादा है? हाँ जी, 98 है मार्क्स की वैल्यू। ओके, तो मेरा जो कोड लिखा है मेरी एल्सिफ स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर, इसको एग्जीक्यूट कर दो। ओके जी, कर दिया। एक और सिनेरियो ले लेते हैं, मार्क्स की वैल्यू जब है 94। ओके, क्या मार्क्स 100 है? क्या मार्क्स 100 नहीं है। क्या मार्क्स 95 या उससे ज़्यादा है? नहीं है। सो ना तो ये चला ना ये चला, ठीक है। और यहाँ पे कोई एल्स स्टेटमेंट है नहीं खाली वाला, तो बच्चों ना तो ये चलेगा ना ये चलेगा। जो भी कोड आपने इसके नीचे नॉर्मल लिख रखा होगा वो चलेगा, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, राइट। प्रोग्राम में आपने जो भी लिखा होगा वो चलेगा। बट अगर यहाँ पे ऐसे एल्स लिखा होता, मान लो, सो फिर जब ये भी नहीं चला, ये इफ भी नहीं चला और ये एल्स इफ भी नहीं चला, तो बच्चों फिर ये एल्स तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि इस एल्स में ये कह रहा है भाई मेरे को कोई कंडीशन से मतलब नहीं है, मेरे को कोई अगर से मतलब नहीं है, मैं अगर वाला बंदा हुई नहीं, तुम अपना देख लो, क्योंकि तुम्हें अगर का चस्का लगा हुआ है, तुम्हें इफ का चस्का लगा हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो ही मैं ये करूंगा, अगर ऐसा होगा तो मैं करूंगा। भैया मेरे को अगर से मतलब ही नहीं है, तुम अपना अगर करते रहो, तुम्हारा अगर काम बन गया तो तुम करा लेना, अदरवाइज घूम फिर के तुम मेरे पास ही आओगे जब कुछ भी नहीं तुम्हारी कंडीशंस फुलफिल और ट्रू होंगी, राइट। तो ये भी फॉल्स, 94 के केस में ये भी फॉल्स, तो इसी एल्स पे अटकी गाड़ी। बट अगर मैं उस एल्स को गायब कर दूं, मैंने हटा दिया, एल्स है ही नहीं, तो जो नीचे कोड होगा बच्चों वो नॉर्मली जैसे एग्जीक्यूशन होती है वैसे हो जाएगी। सो यार आज हमने इफ एल्स के बारे में पढ़ा, ये हमने ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ लिया, कंडीशंस भी मैंने समझा दी। और अभी ऐसे तो मैंने सिर्फ 2 कंडीशंस लगाई हैं, ऐसे बहुत हो सकती हैं एक ही इफ स्टेटमेंट में, एक ही इफ ब्लॉक में, उससे पहले बेसिकली इन ब्रैकेट्स के बीच में ध्यान रखना सिंटेक्स, राइट। सो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, और ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप इफ कंडीशन लिखो, सो ऐसे ओपन करो इस ब्रैकेट से, ऐसे क्लोज, और उसके अंदर आप 3 कंडीशंस लगा लो, 4 लगा लो। जैसे हमने यहाँ पे एक 2 लगाई हैं, कितनी लगाई हैं? 2 लगाई हैं। तो ऐसे आप 5 भी लगा सकते हो, 7 भी, और हमेशा इस कर्ली पैरेंथेसिस से ओपन करो और कर्ली पैरेंथेसिस से क्लोज करो, ठीक है। ऐसे ही एल्सिफ चल जाएगा, और आई थिंक वी आर गुड, ठीक है बच्चों। फिर यार आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं, खत्म हो गया है इफ एल्सिफ। इसमें किसी को कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिप्लाई करूँगा 100%। और यार अगर आपको ये लेक्चर्स, ये ट्यूटोरियल्स, ये सीरीज़ पसंद आ रही हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सो प्लीज़ लाइक करो वीडियोस को, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो, मेरे को मोटिवेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, ठीक है, ताकि आपको एकदम से, अगर मैं कोई भी ट्यूटोरियल अपलोड करता हूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप एकदम से देख के अपना स्किल सेट डेवलप करो, आप अपस्किल करो खुद को, ठीक है, जावा में और स्ट्रॉन्ग बन जाओ, ठीक है। और अपने दोस्तों से प्लीज़ शेयर करो, उनको भी बोलो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि उनकी भी लर्निंग हो, वो भी अच्छे से सीखें, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग में टफ लगती है, बट बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। वो हम देख ही रहे हैं, वो हमने पिछले भी लेक्चर्स में देखा है कि कितनी ईजी है, राइट। सो आज के सेशन में बस इतना ही। और इफ एल्सिफ ये जो मैंने बताया, ये C++, जावा तीनों में बिल्कुल सेम सिंटैक्स होता है, तो किसी को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप C और C++ में भी सेम तरीके से चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो यार अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, और खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो।